क्या है भारत का मिशन मत्स्ययान? स्पेस के बाद अब भारत समुद्र के लिए कौन सा नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला है? क्या है इस प्रोजेक्ट की खासियत? बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। अमेरिका, चीन जैसे विकसित देशों की तरह भारत भी समुद्र के अंदर की दुनिया को एक्सप्लोर करेगा और उस पर रिसर्च करेगा। आसमान में इतिहास रचने की तैयारी के बाद अब भारत समुद्र की गहराई और वहां छुपे संसाधनों का पता लगाने के लिए पहला समुद्री मिशन शुरू करने वाला है। हाल ही में राज्यसभा में इस बात की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि भारत जल्द ही अपने पहले महासागर मिशन समुद्रयान के तहत मानवायुक्त पनडुब्बी, यानी कि ऐसी पनडुब्बी जिसमें इंसान हो, उसको गहरे समुद्र में भेजने जा रहा है। ये पनडुब्बी 3 व्यक्तियों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक ले जाएगी। इस पनडुब्बी का नाम मत्स्य 6000 रखा गया है। इस पनडुब्बी के पहले स्टेज का परीक्षण मार्च 2024 तक पूरा हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि साल 2026 तक मत्स्य 6000 3 भारतीयों को महासागर में 6000 मीटर की गहराई में ले जाएगा। तो अब सबसे पहले इस समुद्रयान मिशन को समझते हैं। तो इस मिशन की शुरुआत केंद्र सरकार की ब्लू इकोनॉमी पहल के तहत की गई थी। ये भारत सरकार का पहला ऐसा समुद्री मिशन है जिसमें मानव का समुद्र की गहराइयों में जाना शामिल है। इस मिशन का मकसद गहरे समुद्र में संसाधनों जैसे जैव विविधता पर रिसर्च करना है। फिलहाल इस मिशन पर चेन्नई का राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT काम कर रहा है। समुद्रयान मिशन के तहत 3 लोगों को समुद्र के 6000 मीटर की गहराई तक भेजा जाएगा। इन 3 लोगों को वहां तक भेजने के लिए जिस वाहन को तैयार किया जा रहा है उसे मत्स्य 6000 का नाम दिया गया है। अभी ऊपर मैंने ब्लू इकोनॉमी के बारे में बताया, तो अब थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि ये ब्लू इकोनॉमी होती क्या है। तो वर्ल्ड बैंक की माने तो आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और नौकरियों के लिए समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य को संरक्षित करते हुए महासागर के संसाधनों को सतत उपयोग ही ब्लू इकोनॉमी है। बेसिकली आसान भाषा में समझें तो समुद्र की दुनिया का उपयोग करके इकोनॉमी को जनरेट करना। भारत में ब्लू इकोनॉमी के अंतर्गत नौ परिवहन, पर्यटन, मछली पालन और तटीय गैस एवं तेल आदि शामिल हैं। ब्लू इकोनॉमी के कारण एक्वाकल्चर और समुद्री जैव प्रौद्योगिकी को बहुत ही सहयोग मिलता है। इसमें खाद्य समस्या को हल करने में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। ये हम सब जानते हैं कि समुद्र के नीचे छिपी हुई ब्लू वेल्थ के बारे में जानना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 2 साल 2021 और साल 2022 में स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में डीप ओशन मिशन यानी कि गहन समुद्री अभियान की महत्ता का जिक्र किया था। अब आपको ये भी बता देते हैं कि ब्लू इकोनॉमी किसी भी देश के लिए क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो भारत हो या अमेरिका, किसी भी देश के लिए ब्लू इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। भारत के लिए ब्लू इकोनॉमी का महत्व इस नज़रिए से भी बढ़ जाता है कि भारत के पास एक अनूठी समुद्री स्थिति है। भारत के पास 1382 द्वीपों के साथ 7517 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। ये तटरेखा 9 तटीय राज्यों में फैली हुई है। यहाँ 12 प्रमुख और 200 छोटे छोटे बंदरगाह देश के 95% व्यापार में मददगार है। ब्लू इकोनॉमी को देश के GDP में करीब 4% का योगदान है। इस तरह से भारत के पास दुनिया की सबसे विस्तृत तटीय रेखा में से एक है। भारत का विशेष आर्थिक क्षेत्र 2.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर से ज्यादा फैला हुआ है। जितनी बड़ी तटरेखा और बड़ी संख्या में समुद्री तट हैं, उनको देखते हुए भारत के लिए महासागर आधारित पर्यटन की गुंजाइश काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ब्लू इकोनॉमी पूरी दुनिया के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसका पता इसी से चलता है कि विश्व व्यापार का 80% समुद्र के माध्यम से होता है। अगर ग्लोबली बात करें तो दुनिया की 40% आबादी तटीय क्षेत्रों के पास रहती है। साथ ही दुनिया के 3 अरब से ज्यादा लोग अपनी आजीविका के लिए महासागरों का उपयोग करते हैं। अब थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि इस मिशन की शुरुआत कब हुई। तो समुद्रयान मिशन 29 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस मिशन को लॉन्च किया था। इस मिशन के लॉन्च के साथ ही भारत, अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन जैसे उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गए जिनके पास पहले से ही समुद्र के भीतर गतिविधियों को अंजाम देने के लिए विशिष्ट तकनीक है। इस मिशन को पूरा करने के लिए पूरे 6000 करोड़ रुपए का बजट बनाया गया है और यह महासागर मिशन का ही एक हिस्सा है। डीप ओशन मिशन यानी कि समुद्री यान मिशन पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के प्रस्ताव को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा 16 जून 2021 को मंजूरी दे दी गई थी। तो अब देखना ये होगा कि ये भारत का जो मिशन है वो कितना ज्यादा सक्सेसफुल होता है। खैर, जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए अनकट के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को।